स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बीआरसी में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र, 1 जनवरी से करना है योगदान। विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बीआरसी में आज से बंटेंगे। 8,500 नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। ये छपरा का न्यूज है, लेकिन यह ऑल बिहार में ये नियम लागू होता है। डीआरसीसी में विशेष सॉफ्टवेयर संबंधित नियुक्ति पत्र डाउनलोड किए गए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 7 जनवरी तक योगदान की अंतिम तिथि है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के तहत सारण जिले के नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को डीआरसीसी में विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित नियुक्ति पत्र डाउनलोड किए गए, जिन पर डीओ का डिजिटल सिग्नेचर है। अब मंगलवार से जिले के 20 बीआरसी पर संबंधित प्रखंड के शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र डाउनलोड करने की मॉनिटरिंग स्थापना डीपीओ ने किया। डीओ इन लोगों के ये लोग पहल कर रहे हैं और इन लोगों के माध्यम से ये बंटना है। और नई जिम्मेदारियों और योगदान प्रक्रिया, इन शिक्षकों ने हाल ही में सक्षमता 1 परीक्षा उत्तीर्ण की है। शिक्षा विभाग के निर्देश द्वारा 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना संख्या 3054 में यह सुनिश्चित किया गया है कि नियुक्ति पत्र वितरण से लेकर योगदान तक की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी हो। 1 जनवरी 2025 से शिक्षकों की नई भूमिका शुरू होगी। इसके बाद 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक विद्यालयों में उनकी जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके दौरान शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को नई योजना और कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श का अवसर मिलेगा, यह शिक्षण कौशल में भी सुधार। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान से शिक्षकों ने न केवल प्रोन्नति मिलेगी बल्कि उनके शिक्षण कौशल में भी सुधार होगा। वही छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलेगी। इस प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के वेतन और अन्य लाभों को कोई बाधा नहीं आएगा। यह कदम केवल शिक्षकों के करियर के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की शिक्षा नीति तहत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे छात्रों को भी आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है। आरआरबी शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। 1036 पदों पर विभिन्न विभागों में बहाली होगी। आवेदन नए साल से आइसोलेट श्रेणी के लिए निकाली रिक्तियां। अंतिम तिथि 6 फरवरी। पीजीटी टीचर 187 ये सारे लोग हैं। अब रेलवे स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश भर में अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी में शिक्षकों के लाइब्रेरियन एवं जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्तियों की अधियाचना भेज दी गई है। सभी आरआरबी को मिलाकर 1036 पद सृजित किए गए हैं। यह रेलवे कम्युनिस्टियल आइसोलेट श्रेणियों में से निकाली गई है। कुल 1036 पदों पर उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति किए जाने। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। नियुक्ति पीजीटी टीचर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन साइंटिफिक असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत 16 पदों पर होगी। आरबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। टीचिंग वाले पदों पर आवेदन करने के लिए बीएड, डीएलएड, एसटीईटी परीक्षा पास होना जरूरी है। इसमें आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से 48 वर्ष निर्धारित है। इसमें कोरोना पीरियड के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। 5वीं और 8वीं क्लास में फेल हुए तो नहीं हो पाएंगे प्रमोट। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पहले से लागू। केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को लाया है, तो इसमें 5वीं में और 8वीं में बच्चा पास नहीं होगा तो अगले क्लास में वो नहीं जा पाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 30 से काउंसिलिंग। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा द्वितीय उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसिलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ ने बताया कि काउंसिलिंग कराने की तैयारी की जा रही है। डीआरसीसी में 5 काउंटरों के माध्यम से काउंसिलिंग कराई जाएगी। सभी विषयों के शिक्षकों को 2 जनवरी तो मूल कोटि के समान शिक्षकों की 3 से 7 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। सहायक और परिचारी नियुक्ति पर लगी रोक। शिक्षा विभाग ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दिया निर्देश। शिक्षा विभाग ने विद्यालय सहायक और परिचारी के पदों पर किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं करने का
निर्देश राज्य के सभी नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। विभाग ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया। उक्त पदों पर नियोजन करने की स्वीकृति पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के 21 अगस्त 2020 को दी गई थी। तब विद्यालय सहायकों के 1172 और विद्यालय परिचारी के 1129 पद स्वीकृत थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सोमवार को सभी नगर उप आयुक्त, उप विकास आयुक्त, डीओ आदि को पत्र भेजा है। यानी कि अब नियोजित वाला बहाली नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर